जैसे आप जो इस्कॉन देखे तो मुझे बताया, ये इस्कॉन बहुत छोटा था। हम 86 से वहाँ आए, जिसने डिजाइन किया सुरभि महाराज, ये लोगों ने इस्कॉन में, हम उसके साथ थे 12 साल। तो हमने भुवनेश्वर को देखा, कुछ था नहीं, उधर तो सुनसान था। उसके बाद एक कॉपी करने के लिए निकला, मेरे ख्याल से 85, 86 में, तो भी 87 में बहुत दूर जाना पड़ा, 2-4 किलोमीटर दूर एक कॉपी मशीन। तो परिस्थिति बदलता है, लेकिन वो सिर्फ भगवान को केंद्रित करते। और इतना ही हम कहेंगे, समय बहुत कम है, कि भारत में बहुत सारे गुरु हैं, बहुत से वैष्णव गुरु हैं, लेकिन ये जो इस्कॉन संस्था है वो भी संप्रदाय की एक अलग है, हटके। यहाँ भगवान स्वयं चैतन्य महाप्रभु रूप से आए। उसका एक ही उद्देश्य था कि कलियुग के लोग कैसे उद्धार हो जाए, सब भगवान कृष्ण का नाम लेके। पृथ्वी के आशीर्वाद सर्वत्र प्रचार, सब संसार मेरा नाम, भगवान कृष्ण का नाम। तो भगवान, क्योंकि कलियुग के लिए हमारे में इतना समस्या है कि हम भगवान से बहुत दूर हैं, और एक ही रास्ता है जिसके द्वारा हम भगवान के पास जा सकते हैं, वो है चैतन्य महाप्रभु का कहा कि ब्रह्मांड भ्रमिति कोनो भाग्य व्याम जी गुरु कृष्ण प्रसाद के पास। कृष्ण भक्ति मूल है साधु संग। कृष्ण भक्ति जैसे आप लोग, हम लोग है, भक्तों के साथ रहेंगे तो भक्ति होगा, भक्तों के साथ नहीं रहेंगे तो भक्ति नहीं होगा, हम छोड़ देंगे। इसीलिए मेरा अनुरोध आप सभी से है कि आप भक्तों के साथ रहिए। चैतन्य महाप्रभु ने 5 चीज सनातन गोस्वामी बताया भक्ति का कैसे करना। एक तो हरि नाम का, एक तो भक्तों के साथ, और भागवत गीता जो भी पुस्तक है, जितना भी समझ में आ रहा है। जैसे हमारे उड़िया में कहावत है कि अगर समझ में आए या ना आए गीता पढ़ो, और अब अच्छा लगे या ना लगे गीता खाओ, ठीक है नहीं। तो अगर आप बोलो कि नीम, जैसे हमारे यहाँ बंगाल में नीम बहुत खाते हैं, और नीम जो बचपन से खाया उसको शक्कर का बीमारी इतना ज्यादा पकड़ेगा, क्योंकि मीठा हम लोग ज्यादा खाना शुरू कर दिया। जो मीठा खाते हैं उसको तो कड़वा जरूर है। तो संसार में समस्या बहुत है, और ये जो लगता है शुरू में हरिनाम जो है, भगवान को आप बांध सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय बोलते हैं कि जब हम हरिनाम गाते हैं, भगवान हमारे साथ है, हम सिर्फ देखें इतना। जैसे आपने बोला कि आप साथ सोचोगे प्रभु जी हम तो नया है, और आप लोग पराना हाथ तो जब करते रहे तो सेवा करते रहे, लेकिन सबके ऊपर भगवान क्रम में सबके ऊपर कृपा करते हैं। अगर आपको कृपा नहीं किया होता तो आप यहाँ पे ही नहीं थे, आपका मन नहीं है। क्या जो इस्कॉन वाले तो बुलाते रहते हैं, घर में गोलगप्पा खाएंगे, आइसक्रीम खाएंगे, और कुछ पकौड़े खाएंगे, कुछ और कुछ करेंगे, या टीवी देखेंगे या मोबाइल देखेंगे, क्योंकि आपके ऊपर भगवान कुछ कृपा है, इसीलिए आप आएंगे। जना सुकृति लो, जो जिसके पास सुकृति है वही इस मार्ग में आता है, और संसार के जो भोगी लोग वो नहीं आएगा। भगवान खुद बोलते सुकृति है, तो आपके जो सुकृति उसको काम में लगाओ। एक तो जप, एक तो है हरिनाम जप, एक भागवत श्रवण, वैष्णव श्रवण, साधु श्रवण। जैसे संसार में जब बीमार पड़ते हम डॉक्टर के पास जाते हैं, जो संसार के भवरोग को संभालना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, उसको साधु वैद्य, वैष्णव वो भी एक वैद्य है, जो संसार का भवरोग से छुटकारा पाके भगवान के पास। अब बात आता है इस्कॉन की।
जब शुरू में चैतन्य महाप्रभु का गोस्वामी को बहुत कोशिश किया, और आप जो वृंदावन देख रहे हैं वो गोस्वामी का चैतन्य महाप्रभु देन है। इनका न तो वो पहले गया देखा वृंदावन में कुछ नहीं, चैतन्य महाप्रभु जाओ देखो कुछ भी नहीं, तो चैतन्य महाप्रभु देखा कुछ भी समझ में नहीं आया। आप जो शाम को राधाकुंड देख रहे हैं, पहले काली खेत गोड़ी खेत के नाम से जाना, तो चैतन्य महाप्रभु गोस्वामी लोगों को भेजा, उसके साथ हजारों भक्तों को भेजा कि मदद करो। तो आज जो आप वृंदावन धाम देख रहे हैं वो उनकी देन है। और उसके बाद सब कुछ लुप्त हो गए थे, मतलब गौड़ीय संप्रदाय की धारा भी। उसके बाद भक्ति ठाकुर बहुत कोशिश की, उसके बेटा भक्ति सिद्धांत सरस्वती कोई साधारण आदमी, उनके आप इतिहास जब जन्म हुआ उसके जो एम्बोलिकल कॉर्ड है वो जेनू के रूप में था। तो जब उसका नर्स ने दिखाया पिताजी को, बोलते ये तो साधारण लोग नहीं है। और छोटा सा बच्चा 5-6 महीने का बच्चा उसको लेके गया रथ के पास, तो अचानक माँ बाप प्रकट आया, सभी आता है। दूसरे जब गया तभी छोटा बच्चा 2-4 महीने का बच्चा मंदिर में लेके गया तो रोने लगा भगवान को। बहुत सारे कुछ एक दफा भक्ति संन्यासी को मंदिर में गया, उसका सेक्रेटरी देखा कि उसका रूम तो लॉक है अंदर से, लेकिन मंदिर में अभी क्या देखा, तो मंदिर में देखा उसको समझ में आएगा, तो मंदिर में भी गया देखा, उसके बाद उधर भी देखा, उधर भी नहीं, इधर भी नहीं। फिर नॉक किया तो खोला, ऐसे करके खोला, तो देखा कि अंदर में हाथ चपका। वो ऐसे एक शख्सियत है जिसको मिलते थे उसको प्रचार करते थे, और 2-3 घंटे में उसको भक्त बनाते थे। और उसके साथ जितने भी भक्त बनाए सारे महान हैं, करीबन 27 लोगों से न्यास दिया, उसमें से शिल प्रभुपाद जी, उसने एक शब्द बोला कि भाई तुम लोग शिक्षित लोग हैं, ये जो भारत का ज्ञान है पहला, ये तो मायावादी लोग कुछ भी बोलते हैं वो ठीक नहीं। हमारा जो गीता का सिद्धांत है सही है, भागवत का सिद्धांत सही प्रचार होना चाहिए। तो वो एक शब्द बोला और शिल प्रभुपाद ने गया है, देखिए सारे संसार में इतना सुंदर प्रचार। और हम लोग भारतीय हैं, सारे संसार, हम तो बचपन से सुरभि महाराज के साथ थे, 84-85 से सारे संसार में घूमे, इतना हजारों लोग जिसको गीता क्या है, भागवत क्या है, पुराण क्या है, इंडिया कहाँ है वो भी पता नहीं था, और रामायण क्या है, कृष्ण क्या है, राम क्या है, कुछ भी पता नहीं था। शिल प्रभुपाद ने कहा, उसने ये जो दोनों शख्सियत है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और शिल प्रभुपाद, ये लोग एक वाक शुद्धि था, वो जो बोलते थे वही बोला। तो जब हम एक भागवत में एक श्लोक है, शुरू करना था, मया स आत्मा, इसका अर्थ है कि ये नरदेह बहुत सुलभ भी है, दुर्लभ भी है। सुलभ तो मिल तो गया, आप इस पे कुछ फायदा नहीं हो तो फिर क्या फायदा, फिर दोबारा जन्म। कोई वैष्णव आचार्य बोलते कि 84 प्रश्न जो अर्जुन ने किया वो हमारे लिए, हम जीव के लिए, अर्जुन तो भगवान के साथ थे, उसको सब कुछ आता है, तो हमारे लिए कृपा करके प्रभुपाद भी बोलते कि भगवान को पूछा क्या हमारे लिए क्या फला है। तो मेरा अनुरोध है, इसमें आप बहुत कुछ ज्ञान आएगा। एक तो कैसे इस संसार में रहना है हमसे, और कैसे भगवत प्राप्त करें, दोनों। अगर मान लो कि कोई बोलते कि जैसे बच्चे लोग, अभी बहुत सारे स्टूडेंट, अगर आप चाहते हैं सुख दुख सभी परिस्थिति में मन को एकाग्र करना, वो भी गीता में ज्ञान है। दूसरी बात तो आध्यात्मिक जीवन में भी कैसे आगे चलना, उसमें भी ज्ञान है। तो आप अपनाओ, और आप इस जो नाव में है, ये जो नाव जो शिल प्रभुपाद ले जाना चाहते हैं सबको भगवत धाम, वृंदावन, भक्ति सिद्धांत शास्त्र का आदेश में हमारे भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद ने लिखा कि हम चाहते हैं कि संसार में सभी को পৃথিবীতে নগরাদি আসমুদ্র নদী সকলেই নয় কৃষ্ণ নাম, তাহলে আনন্দ হয়, তবে হয় দিগ্বিজয় চৈতন্য কথা।
हम चाहते हैं संसार में जो भी है, पशु पक्षी जीव मनुष्य, कीड़े मकोड़ा सरीसृप, जो भी जलज स्थलज और पेड़ पौधा समुद्र पहाड़ पर्वत सबको हम भगवान के पास ले जाते। तो श्रील प्रभुपाद ने एक्शन नाव तैयार किया, उसमें सबको बैठा के ले जाना चाहते हैं। तो आप लोग कितने लोग श्रील प्रभुपाद के नाव में बैठना चाहते हैं? श्रील प्रभुपाद की जय, गौरीताई भगवान की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। मेरा अनुरोध यही है कि आप लोग सभी इसमें लगे रहो, भक्ति करो जितना हो सकता है। जरूरी नहीं कि बहुत हो सकता है, 10 मिनट 15 मिनट 1 घंटा 2 जितना भी सब जब समय रहता है। और तो ये आपको फायदामंद हो। भगवान गीता में एक श्लोक कहा कि मत्तम स्मृति ज्ञानम अपहंच, मैं स्थिति भी देता हूँ, ज्ञान भी देता हूँ और मैं ले भी लेता हूँ। तो बोलते कि ये जो ज्ञान है स्मृति शक्ति मैं ही देता हूँ। तो जो स्टूडेंट है उसके लिए भी अच्छा है। दूसरी बात है कि गीता में वो कुछ है, जब डिप्रेशन आता है उसके लिए भी श्लोक है, जब आपको दुख आता है उसके लिए, जब आपको डिमोटिवेटेड लगता है, जब आपको स्ट्रेसफुल लगता है तभी उसके लिए भी श्लोक है। और जब आप लेजीनेस लगता है, जब लोनली महसूस करते हैं, जब कभी कभी लगता है कि सुसाइड कर लें, तो बहुत सारे बच्चा माता पिता बहुत खर्च करके पढ़ाता नहीं होता तो सोचते कि मेरा अभी को 4 दिन ज़्यादा अच्छा है कि मैं मौत अपने आप को समाप्त कर, उनके उत्तर को कोई सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन ऐसा परिस्थिति में भी गीता बहुत काम का है। नेल्सन मंडेला है, उसको हमारे महाराज ने बोला कि आपको गीता आता है? तो हाँ, आप बोल। मैं 9 चैप्टर पूरा बोला गीता। हमारे महात्मा गांधी, आइंस्टाइन, देखो किताब सब किताब। तो सारे संसार फायदा उठाया, सारे संसार विदेशी लोग बहुत आजकल भारी संख्या में रशिया अमेरिका वो सब प्रचार, और इसका ज़्यादा प्रचार बाहर में तो विदेशी लोग भी किए, जबकि हमारा फर्ज है, हमारा कल्चर है, हमें करना चाहिए। और जो भुवनेश्वर के लोग हैं वो तो जगन्नाथ के लोग हैं, उसको तो ज़्यादा करना चाहिए प्रचार करें। हाँ, उसका दिल में उसका रूह में जगन्नाथ है तो ज़्यादा करना चाहिए। तो आप लोग का बहुत अच्छा सौभाग्य है, आप जगन्नाथ पुरी के पास आप भक्ति आगे बढ़ाओ। और भुवनेश्वर इतना सुंदर नाम ही भुवनेश्वर, भगवान का ईश्वर जो है, भगवान का जो ईश्वर इसके नाम से सत्य है। तो आप लोग खूब प्रचार करो, भक्ति करो। और राधा कृष्ण सीता राम लक्ष्मी नारायण एक ही है। हमें राधा कृष्ण पसंद है, हम गोलोक के पुजारी, कोई वैकुंठ पुजारी, वो तो महालक्ष्मी नारायण के, कोई सीताराम, एक ही तत्व है, उसमें कोई भेद नहीं। तो आप जो भगवान का भजन करते हैं उसको कभी दुख नहीं, उसको चीज की कमी नहीं होती। हमारे परम गुरु महाराज के देखो, वो $8 लेके अमेरिका गए, वहाँ वो $8 में कैश नहीं कर पाया, किसी और के घर में बहुत मुश्किल से शुरू किया, और शुरू में कीर्तन नहीं करते थे। आप देखो सारे संसार में, पूरा भारत में कम से कम 200-400 बड़े सेंटर है, छोटा सेंटर तो हजारों संख्या में है। तो सारे संसार में इतना सारे सेंटर। अभी 5-6 महीने पहले हम गए थे जानवर, वहाँ ऐसे ही हम गए, हमको पता भी नहीं था वहाँ पर करीब 1.5 लाख 2 लाख लोग आए वहाँ। मेरा कहने का तात्पर्य है, आप जब भारत में हैं और गीता में एक श्लोक है, आपका परिस्थिति क्या है उसके अनुसार आपको काम करना चाहिए। आपका स्वभाव, आपका परिस्थिति के अनुसार। जब आपको भगवान ने भारत भूमि में जन्म दिया तो आपको चाहिए भक्ति करने के लिए। दूसरे पाकिस्तान के लोग भजन करेंगे तो आप ये बताओ कौन करेगा?
तो आप लोग भजन करो, हरि नाम करो, हरि सेवा करो। हरि हरि विफले जन्म गाई, मनुष्य जन्म पाया, राधा कृष्ण नाम लिया, जानिया सुनिया विश्व। आप ही बताओ, जानबूझ के कौन जहर पीना चाहते हो? बताओ, कोई है इधर? तो मेरा तो यही एक मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, जानबूझ के इसको ये नहीं करना चाहिए। और बाकी जहाँ तक स्टूडेंट के लिए बहुत कुछ बोलने का है, ये समय कम है, अभी को जाना भी नहीं। तो आप गीता पढ़ो। गीता में ऐसा कोई ये नहीं है, अगर आप चाहोगे तो मैं अलग से दे सकता हूँ टिप्स कि हर तरह से गीता में बहुत सुंदर सपोर्टिव श्लोक है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे हर परिस्थिति में अपने आप को बचाना चाहिए। अगर किधर भी साल कर तो उसके दुनिया में बहुत सारे परिस्थिति आता है जहाँ हमें मुकाबला करने का कोई ये नहीं है। और गीता एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, यहाँ से हम अपने आप को अच्छा इंसान बना सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत बार डिवोटीज पूछते रहते हैं कि हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं, हमें कैसे पता चले? हम आते हैं, जप करते हैं, प्रोग्राम अटेंड करते हैं, भक्तों का संग करते हैं, पर हमें कैसे पता चले कि हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं? भक्ति के समृद्ध सिंधु में रूपा गोस्वामी ने बहुत सुंदर एक श्लोक दिया है। 10-15 मिनट में उस श्लोक को हम चर्चा करेंगे। उसमें गोस्वामी बताते हैं कि 9 लक्षण है जिससे पता चल सकता है कि आप भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं। तो एक बार मैं इस श्लोक बोलूँगी, आप सब भी मेरे साथ में बोल सकते हैं। शांति अव्यर्थ कालत्वम्, विरक्ति मान शून्यता, आशा बंध संकंठा, नामगाने सदा रुचि, आशक्ति तद्गुणाख्यानं, प्रीति तद्वसति स्थले, आदयो अनुभवश्यात्, जनभावे अंकुरे। I forgot the last line. भावांकुरे जय, भावांकुरे जय। सबसे पहले बोलते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं? जब हमारे जीवन में शांति माने फॉरबेरेंस, शांति माने टॉलरेंस, माने जब सिचुएशन बाहर की ठीक नहीं होती है तो क्या हमारे अंदर में बैलेंस है कि नहीं? बाहर में जो भी हो रहा हो पर अंदर में आप शांत है। क्या हमारा जीवन एक डीप लेक जैसा है? आप देखिए, जो लेक बहुत ज़्यादा ऊंडा होता है
आप उसमें पत्थर को डालेंगे ना तो ऊपर में रिपल्स होती है, पर अंदर में कुछ भी अफेक्ट नहीं होता क्योंकि बहुत डीप है। उस तरह से जो भक्ति में आगे बढ़ता है, इवन बाहर की सिचुएशन कैसी भी हो, उससे अंदर से कोई अफेक्ट नहीं होता है। क्यों नहीं अफेक्ट होता है? क्या वो ड्राई पर्सन बन गया है, सूखा बन गया है, उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता? नहीं, उसके अंदर में एक फेथ हो गया है कि जो भी हो रहा है कृष्ण की इच्छा के अनुसार ही हो रहा है, इसीलिए वो विचलित नहीं होता है। हम क्यों विचलित होते हैं? सपोज हमारे साथ में कुछ बुरा हुआ, हम क्यों विचलित होते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि अब मेरा क्या होगा, मेरा प्रोटेक्टर कौन है, मेरे को कौन बचाएगा, अब मेरे साथ क्या है। लेकिन जो भक्त भक्ति में आगे बढ़ा है, आगे बढ़ रहा है, उसको भगवान के ऊपर में इतना पूर्ण विश्वास होता है कि उसके जीवन में कुछ भी हो उसे डर नहीं लगता है। वो सहन कर पाता है परिस्थितियों को। बाहर का बैलेंस कैसा भी हो, अपना इंटरनल बैलेंस को मेंटेन कर पाता है। टॉलरेंस करना भी बहुत लेवल पे है। एक तो फिजिकल टॉलरेंस, थोड़ा डिस्कम्फर्ट होना या कुछ हर्ट होना, लग जाना। एक तो इमोशनल टॉलरेंस, लोग के साथ में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, किसी ने आपको कुछ बुरा कहा। और एक है टॉलरेंस ऑफ ईगो, हमको हर्ट होता है, इसने मेरे तरफ ऐसे क्यों देखा, ऐसा क्यों बोला, मुझे मान क्यों नहीं दिया, मुझे ऐसे क्यों व्यवहार किया। और जब यहाँ पे बोलते हैं रूप गोस्वामी शांति, मतलब इट्स नॉट अबाउट ऑलवेज फिजिकल टॉलरेंस। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि कभी कभी जब मैं टॉलरेंस के बारे में बहुत सारे क्लासेस देती हूँ तो भक्त लोग सोचते हैं कि टॉलरेंस माने अब्यूज सहन करना। मैं अब्यूज के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। ये जो हमारा एक ईगो होता है, फॉल्स ईगो, और हम हर परिस्थिति को चाहते हैं कि हम जैसा चाहे वैसा ही हो। हमारे जीवन में क्या होता है, हम डायरेक्टर बन जाते हैं, स्क्रिप्ट राइटर बन जाते हैं। जो मूवी का डायरेक्टर होता है वो डायरेक्ट करता है, आप ऐसे हंसो, उसके बाद में जब वो ऐसे हंसेंगे तब आपको ऐसे हंसना पड़ता है, और उसके अनुसार नहीं करोगे तो फिर मूवी फेल हो जाएगा। हम भी ऐसे डायरेक्टर बन जाते हैं लोगों को, मैं जब ऐसा बोलूँगा आपको ऐसा ही रिएक्ट करना पड़ेगा, पर हम डायरेक्टर नहीं है, भगवान डायरेक्टर है। पर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मैंने ऐसा कहा तो उसे ऐसा ही रिएक्ट करना चाहिए था, उसको ऐसा ही बोलना चाहिए था। उसकी वजह से हम दुखी होते हैं। तो सबसे बड़ा क्वालिटी कि भक्त भक्ति में आगे बढ़ रहा है मतलब शांति। अच्छा, जब मैं कहती हूँ टॉलरेंस, भागवत में कौन सा भक्त आपको याद आता है जो बहुत टॉलरेंट? प्रहलाद महाराज। और कोई भक्त जिसकी परिस्थिति अच्छी नहीं है? कुंती महाराज। और कोई भक्त? अम्बरीश महाराज। कैसी सिचुएशन थी उसकी, राइट? कोई गलती नहीं थी और दुर्वासा ने उनको मारने के लिए आ गए, लेकिन वो एक कदम भी पीछे नहीं लेते हैं। जब दुर्वासा मुनि अपने ढेर को नीचे फेंकते हैं तो एक राक्षस का क्रिएट होता है और उसे मारने के लिए जाता है, तो एक पैर भी वो पीछे नहीं लेते। पूर्ण विश्वास, भक्ति मतलब भगवान के ऊपर में पूर्ण विश्वास। लेकिन जब सुदर्शन चक्र दुर्वासा मुनि के पास जाता है, दुर्वासा मुनि एक पैर में भागते हैं, राइट? सुदर्शन चक्र दुर्वासा मुनि के पीछे पीछे भागते, वो भी योगी थे ना। लेकिन योगी और भक्त में यही फर्क है, भक्त को भगवान पे पूर्ण विश्वास होता है। तो भक्ति माने इट्स नॉट द एब्सेंस ऑफ प्रॉब्लम्स, इट इज द प्रेजेंस ऑफ फेथ। ऐसे नहीं क्या भक्ति में आ गए ना अब तो मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा, प्रॉब्लम्स तो अभी भी आएंगे, लेकिन फेथ, प्रेजेंस ऑफ फेथ, भगवान के ऊपर में विश्वास, राइट? तो शांति, भक्त का एक क्वालिटी है शांति। हर सिचुएशन में पीसफुल, कैसी भी परिस्थिति आए भक्त इज ऑलवेज पीसफुल, टॉलरेंट, शांति। सेकंड क्वालिटी अव्यर्थ कालात्म। डिवोटी जीवन में भक्ति में आगे बढ़ रहा है, कैसे पता चलेगा? He will never waste time. He will never waste time. Because time is the greatest gift of Krishna and the biggest weapon of Maya. कृष्ण का सबसे बड़ा मर्सी है समय। हमें समय मिला, ये मनुष्य जीवन में हमें जो समय मिला, every minute is so important. But time is also greatest weapon of Maya. हमारे टाइम को जब माया क्या करती है, उसे अगर हमें भक्ति से दूर लेना है तो ये हमें टाइम वेस्ट कराएगी, हमारे टाइम को यहाँ वहाँ व्यर्थ करेगी। तो अव्यर्थ कालात्म माने the devotee is always busy. बिजी तो भाई, अगर बिजी ही परिभाषा हो तो एक चोर भी बहुत बिजी होता है, तो उसको बहुत सारे घर में चोरी करनी है, प्लानिंग करनी है। बिजी विद पर्पस,
पर्पस, बिजी विद द राइट पर्पस। भक्त हमेशा बिजी रहता है विद द राइट पर्पस। जो भक्ति में आगे बढ़ रहा है वो बिना 1 मिनट भी वेस्ट करे वो सब समय सोचता है कि क्या करूँ, मेरे पास अभी ये 15 मिनट है, मुझे अभी गाड़ी में यहाँ से यहाँ जाना है, क्या करूँ इस 15 मिनट? चैंटिंग, रीडिंग, हियरिंग, contemplating, reflecting, praying all the time. See, आपको खटवांग महाराज की कहानी पता है? खटवांग महाराज बहुत बड़े राजा थे और वैरसत के उस लाइनेज में ही वो आते हैं, तो बड़े योद्धा थे। तो जो देवता लोग ने उन्होंने उनका जब युद्ध हुआ राक्षसों के साथ में, तो उन्होंने उनकी मदद मांगी। तो खटवांग राजा ने बहुत मदद किया। मदद करने के बाद जब युद्ध जीत गए तो इंद्र ने कहा खटवांग महाराज को, मैं आपको कुछ गिफ्ट देना चाहता हूँ, आप मांगिए मुझसे, कुछ तो भी मांगिए। तो खटवांग मुनि ने कहा, खटवांग राजा ने कहा कि मैं जानना चाहता हूँ मेरा लाइफ स्पैन कितना है। मैंने कहा मरने वाला हूँ। तो इंद्र ने आँख बंद किया, बोला अभी मरने वाले हैं, आपके पास सिर्फ 1 मोमेंट है, जस्ट 1 मोमेंट है, तो आप बोलो तो मैं आपको आपका लाइफ दे देता हूँ। तो खटवांग महाराज ने कहा नहीं, ये तो बेस्ट है, क्योंकि इस दुनिया में कितने लोगों को पता है कि वो कब मरने वाले हैं, पता नहीं है, इसलिए तो हम सीरियस नहीं हो पाते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस करें। अगर आज हमें कोई बोल दे कि आपके पास सिर्फ 15 मिनट है, then you can become very serious। पता नहीं है इसलिए हम लोग सीरियस नहीं हो पाते। तो उन्होंने कहा ये तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मुझे बिल्कुल कुछ भी नहीं चाहिए, आपने मुझे सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दी। तो उस 1 मोमेंट में उन्होंने क्या किया, भगवान को याद किया और भगवत धाम चले गए। परीक्षित महाराज के पास में 7 दिन थे, उन्होंने बिल्कुल समय नष्ट नहीं किया और वो भगवत धाम चले गए। इनफैक्ट संत एकनाथ की एक बहुत सुंदर कहानी आती है। तो एक बार ऐसे प्रवचन में बैठे थे, तो एकनाथ जी भागवत का प्रवचन कर रहे थे। तो आफ्टर भागवतम क्लास एक डिवोटी ने पूछा कि हाउ कैन यू बी सो सीरियस इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, आप कैसे कृष्ण कॉन्शियसनेस में इतना सीरियस हो? मुझे तो सीरियसनेस आती ही नहीं है, कुछ ना कुछ पाप कर बैठता हूँ, 4 नियमों का उल्लंघन करता हूँ। तो संत एकनाथ ने उसका जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा ये क्वेश्चन का जवाब मैं बाद में दूंगा, बट मैं तो सबका फ्यूचर देख पाता हूँ, आपके पास में सिर्फ 7 डेज है, आप मर जाने वाले हैं, ये सब क्वेश्चन बाद में, पहले आप अपने लाइफ का देखो, आपके पास सिर्फ 7 दिन है। तो टेंशन हो गया, वो घर गया, वो जो इंश्योरेंस ये वो जो भी करना था, आपके बच्चे, रोना धोना सब कुछ, 4-5 दिन हो गए। उसके बाद में एकनाथ जी उसके घर गए, तो खुश हो गए, जब गुरु जी आइए, कैसे चल रहा है, कैसे चल रहा है, प्रिपरेशन चल रहा है, आपने तो बोल दिया मैं मरने वाला हूँ, तो बस मैं भी रेडी हो गया हूँ। तो बोला कि भाई वो कैसे पाप सब मतलब कंटिन्यू है। बोला क्या पाप करेंगे, यहाँ पर है ही नहीं हमारे पास टाइम, कहाँ तो कहाँ पाप करेंगे। तो फिर बोला कि डरो मत, तुम मरने वाले नहीं हो, मैं तो सिर्फ वो एक्सपीरियंस देना चाहता था कि जब तुमको लग रहा था कि 7 दिन में मर जाओगे, तब पाप करने की इच्छा नहीं हुई। जब ऐसा लगता है कि मैं परमानेंट हूँ, तब हर चीज़ बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड लगती है। मुझे याद है हमारे वैजाग में एक कॉन्ग्रीगेशन डिवोटी, मतलब मैं कितने टाइम से कह रही थी कि आप सीरियस हो जाओ, करते हैं माला, लेकिन कभी 16 कभी 8 दीक्षा के लिए। तो सडनली डॉक्टर का एक दिन पेट में दर्द था, तो एक्सरे के लिए गए, तो रिपोर्ट में ऐसा कुछ आया जो अच्छा नहीं है। तो फिर माता जी अपना कंटेंट अपना रिफ्लेक्शन बता रही थी कि माता जी जब ऐसा आया रिपोर्ट में, मैं ओवरनाइट सीरियस डिवोटी हो गई कि मुझे लगा कि मेरे पास में टाइम बहुत कम है। बट फॉर्चुनेटली फॉर हर या अनफॉर्चुनेटली फॉर हर, वो 2 महीने में ठीक हो गया, वो डिसीज अब फिर से बैक टू नॉर्मल। ऐसा होता है कोविड के टाइम पे कैसे काफ़ी सीरियस हो गए थे। तो जो डिवोटी होता है अव्यर्थ टाइम की बहुत वैल्यू करता है। आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम, ऑलवेज वांट टू यूज द टाइम। पता नहीं वी हैव वेरी लिमिटेड टाइम, वंस द टाइम इज गॉन वापस आएगा कि नहीं, ऑलवेज यूज इट फॉर कृष्णा सर्विस एंड कृष्णा पर्पस। सबसे पहले मैंने क्या कहा, शांति। हम लोग ने किसके बारे में बात किया, शांति, अव्यर्थ काला, समय को नष्ट नहीं करना। इसके बारे में किनका एग्जाम्पल लिया, खटवांग परीक्षित महाराज। शांति, अव्यर्थ काला, विरक्ति। कैसे पता चलेगा हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं? विरक्ति माने डिटैचमेंट। हम निराशक्त हो जाएंगे। किससे निराशक्त हो जाएंगे? गॉसिप करना, मटेरियल थिंग्स में टाइम वेस्ट करना, अपने आप से होगा, फोर्सेबली नहीं, कोई फोर्स नहीं कर रहा है, हमें ही और अच्छा नहीं लग रहा है। जिस तरह से छोटा बच्चा होता है, वो बच्चा रो रहा है, खेल रहा है, कुछ टेडी बेयर से खेल रहा है, आप खेलोगे टेडी बेयर से?
मैंने आपको रोका नहीं, फिर भी आप क्यों नहीं खेलना चाहते? मैं नहीं खेलना चाहता माता जी, वो मेरी उम्र हो गई खेलने के लिए। किसी ने आपको फोर्स किया कि टेडी बेयर से मत खेलो? नहीं, ऑटोमेटिकली मैं बड़ा हो गया, मेरी इंटेलिजेंस बड़ी हो गई, अब मुझे नहीं खेलना है इसके साथ। विरक्ति माने वो डिवोटी को कोई फोर्स नहीं करता है, वो अपने आप से ही आउट ग्रोज इट। उसको अच्छा नहीं लगता है किसी से अननेसेसरी बात करना, उसको अच्छा नहीं लगता है मेटेरियलिस्टिक गॉसिप्स करना, नहीं अच्छा लगता है। विरक्ति माने दुनिया को हेट करना नहीं है, विरक्ति माने दुनिया को सही दृष्टि से देखना है। हम दुनिया को हेट नहीं करते, हम दुनिया को भगवान का है ऐसा समझते हुए देखते हैं। ये है घृणा नहीं करते हम। दैट इज द रियल डिटैचमेंट। वी सी द वर्ल्ड इन द राइट कंटेक्स्ट विद द राइट परसेप्शन। उस तरह से हम दुनिया को देखते हैं, भगवान के साथ संबंधित हम देखते हैं। इट्स जस्ट अबाउट हायर टेस्ट। जब कृष्णा से अटैचमेंट बढ़ती है तब दुनिया से अपने आप डिटैचमेंट शुरू होती है। भगवान से अटैचमेंट नहीं बढ़ाएंगे तो नहीं होगा डिटैचमेंट। जैसे प्रभुपाद हमेशा कहते थे ना, हायर टेस्ट। जब एक बार गुलाब जामुन, खीर और क्या छाना खाने का आदत हो गया तो फिर कुछ बासी चीज़ खाने का दिल नहीं करेगा। लेकिन जब तक ये अच्छा नहीं खाएंगे तब तक लगेगा अच्छा ही तो है, बासी में गंदा क्या है। लेकिन जब अच्छा खाने लगते हैं तब ये गंदा लगता है। जब भगवान का कथा सुनने लगते हैं तब भगवान का ये सब प्रजन को अच्छा नहीं लगता कि क्या करेंगे, इसमें किससे शादी की, उसका क्या हुआ, इसका क्या हुआ, उसमें वो इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो सबसे पहले शांति, अव्यक्त कालार्थ, विरक्ति, मान शून्यता। मान शून्यता में जो भक्त होता है उसे ऐसी कोई इच्छा नहीं होती कि ये मुझे मान दे, ये मुझे ऐसे करे। भक्त हमेशा हम्बल होता है। मान शून्यता में आपको किसके बारे में याद आती है? मान शून्यता जब आप सुनते हैं किसकी याद आती है? क्या हमारे दास ठाकुर का एग्जाम्पल ले सकते हैं? उनको कोई इच्छा नहीं थी, वो तो कहीं गौर किशोरदास बाबू जी महाराज के हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, कहीं तो भी ऐसे छुप के बैठते थे, उनको कोई बड़ा आसन या कोई चीज़ इंटरेस्ट नहीं थी। तो डिवोटी है। और अगर हमने ये मान शून्यता का गुण नहीं है तो प्रैक्टिकली हम कैसे ये मान शून्यता का गुण ला सकते हैं? बाय डूइंग अ सेवा व्हिच इज नॉट ऑन द स्पॉटलाइट। हम ऐसे कोई सेवा कर सकते हैं जो स्पॉटलाइट में नहीं है। कभी जन्माष्टमी में चप्पल स्टैंड पे खड़े हो गए और कभी किसी ने नहीं देखा फिर भी हमने मंदिर में झाड़ू पोछा दे दिया, बर्तन साफ कर दिया। कोई ऐसा सेवा जिसको कोई नहीं देखने वाला है, कोई बोलने वाले वाह प्रभु जी आपने कितना अच्छा। सी कभी कभी सटनली हमें पता नहीं चलता, लेकिन सेवा में भी हमें मेवा चाहिए। इवन इट मे बी बुक डिस्ट्रीब्यूशन या मेंबरशिप या प्रचार में भी कहीं सटनली ऐसा हो सकता है कि हमें अच्छा लगता है ग्लोरिफिकेशन। तो मैंने सबसे ज़्यादा बड़ा बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया, मैं बहुत बड़ा प्रचार कर मैंने बहुत भक्त बनाया, तो हमें पता नहीं कभी कभी शायद उसमें भी वी आर क्रेविंग फॉर इट है। तो उसको कैसे धीरे धीरे काम करना है? बाय ग्लोरीफाइंग अदर्स, दूसरे का प्रेज करना। तो धीरे धीरे हमारी जो मान की कामना है वो कम हो जाएगी। अभी हम एक डिवोटी से डिस्कस कर रहे थे तो डिवोटी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि इस्कॉन में इतने सारे डिवोटीज हैं जिन्होंने प्रीवियसली इतनी सुंदर सेवा की है, पर हम क्यों उनको उनकी तरफ ग्रेटफुल नहीं है? हमें क्यों नहीं है कृतज्ञ भाव? हम केवल उनके दुर्गुण देखते हैं, उनकी गुण देखते हैं। ये मटीरियल कॉन्सेप्ट है। अप्रिशिएशन या ग्रेटफुलनेस आता है जब उसका हृदय प्योर होता है। प्योर हृदय में अप्रिशिएशन आता है। मलिन हृदय में हमेशा सबके पॉइंट दिखाई देते हैं। एक्चुअली हम लोग एटिकेट तो बहुत अच्छा सीख गए हैं, पर हम हृदय से हृदय को प्यूरिफाई नहीं कर पा रहे, रिचुअलिस्टिक बन गए हैं। हमको सिखाया जाता है कि जब कोई भागवतम क्लास देगा उसके बाद में आप क्वेश्चन पूछोगे तो सबसे पहले हम बोलते प्रभु जी टुडेज क्लास वाज वेरी नाइस, बट आपका क्लास बहुत अच्छा था, लेकिन मुझे ये प्रश्न है। तो हमें वो एटिकेट है कि पहले उनको अच्छा बोले कि आपका क्लास अच्छा था, उसके बाद हम क्वेश्चन पूछे। तो एक छोटा सा 40 मिनट के क्लास में भी हम उनको अप्रिशिएशन देते हैं, आपका क्लास अच्छा था। पर जिसने जीवन भर इस्कॉन की सेवा की है उसे अप्रिशिएट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि ये हमारा स्वभाव है।
मेटेरियलिस्टिक स्वभाव है। जहाँ पे कोई सुंदर है पर हमें उस सुंदरता में उसके मुंह का काला दाग ही दिखता है, छोटा सा पिंपल ही दिख के आता है, पूरा फेस हम नहीं देख रहे। उसका मतलब हम की होल व्यू, की होल जब ये दरवाज़ा होता है उसमें छोटा सा की होल होता है चाबी डालने के लिए, हम उतना ही देख रहे हैं, पूरा दरवाज़ा खोल नहीं रहे। ये हमारी बहुत बड़ी वीकनेस है। और जब हम ऐसा करते हैं उसका मतलब समवेयर हमारी इनसिक्योरिटी है। समवेयर हमें लगता है कि मैं इसे प्रेज नहीं करना चाहता, शायद मैं उसके जैसा कभी ना बन पाऊँ। इनसिक्योरिटी, एनवियसनेस, इसलिए हम उनको अप्रिशिएट नहीं करना चाहते। बड़ी मेटेरियलिस्टिक है। भक्त माने ही हैज टू हैव अ ग्रेटफुल हार्ट। जो ग्रेटफुल नहीं है वो ग्रेटफुल है, क्योंकि हम कृतज्ञ भाव नहीं रखेंगे तो हम कभी भी अच्छा बन नहीं पाएंगे। क्योंकि हम जिस चीज़ पे फोकस करते हैं हम धीरे धीरे वैसे बन जाते हैं। So how many want to be grateful or grateful? Grateful मतलब बहुत बड़ा मूर्ख है। Grateful मतलब आभारी है। पद्म पुराण में कहते हैं कि हम जिन 5 लोगों के बारे में सतत ध्यान करते हैं उनका 1% क्वालिटी हमें आ जाता है। तो इमेजिन आप में क्या बुरा है, मैंने नोट डाउन कर लिया, आप में क्या बुरा है, आप में क्या बुरा है, आप में क्या बुरा है, आप में क्या बुरा है। मेरी टोकरी में क्या रह गया? सब कुछ बुरा है। पर मैंने नोट डाउन किया, आप में क्या अच्छा है, आप में क्या अच्छा है, आप में क्या अच्छा है। मेरी टोकरी में क्या है? सब कुछ अच्छा है। हमारा चॉइस है हम क्या करना चाहते हैं। हमें हमारी दृष्टि को ट्रेन करना है, सब में अच्छा देखना। भक्त माने गुणैकदर्शी, हमेशा सब में अच्छा गुण देखना। और हम सब समय सबको अप्रिशिएट करते रहेंगे, अच्छा गुण उनका अप्रिशिएट करते रहेंगे तो वो सारे गुण हम में भी आएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या कहा? शांति, अव्यर्थकालात्म, विरक्ति, मान शून्यता, आशाबद्ध। भक्त माने भक्त की लाइफ में लॉजिक ही नहीं रहता है, कोई लॉजिक नहीं रहता। भक्त के लाइफ में केवल कृष्ण है। अब भक्तों का लाइफ देखो तो बिना लॉजिक का बात करते हैं। तो हमको लगता है प्रभु जी ऐसे कैसे हो सकता है, इसमें कोई लॉजिक ही नहीं है। नहीं, उसमें लॉजिक है ही नहीं डिवोटीज के लाइफ में। उनकी लाइफ में सिर्फ कृष्ण है जो इम्पॉसिबल चीज़ को भी वो पॉसिबल कर सकते हैं, क्योंकि उनका पेट है भगवान के। जब जिस तरह से श्रील प्रभुपाद प्रचार किया, एक ही लग गया है, कुछ है ही नहीं, सारे संसार में उसमें कोई तर्क से नजर आता है, कुछ भी तो आप IIT बोलो, IIM बोलो, हार्वर्ड बोलो, वो लोग स्टडी करें इस्कॉन के बारे में। ये स्वामी जी 70 साल में कैसे किया, इसको कुछ भी क्लू नहीं मिला, इसका कोई नहीं। आशाबद्ध माने होपफुल। पर अगर आपको होपलेस फील हो रहा है दैट मीन्स आप प्रॉब्लम की ओर देख रहे हो। अगर आपको होपफुल फील हो रहा है मतलब आप कृष्ण की ओर देख रहे हो। आप किस ओर देख रहे हो आप डिसाइड करो। आप कृष्ण की ओर देखोगे आपको होप लगेगा, आप प्रॉब्लम की ओर देखोगे आपको होपलेस लगेगा। तो हमेशा कृष्ण के ऊपर में विश्वास रखो। मेरा फेवरेट सेइंग है, even if things are not under our control, they are always under Krishna's control. हमारे कंट्रोल में नहीं है कुछ चीज़ें एज ऑफ नाउ, कोई बात नहीं, पर वो कृष्ण के कंट्रोल में है। पूरा हमारे जीवन का ब्लूप्रिंट कृष्ण के हाथों में है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा डिवोटीज को बोलती हूँ, हमेशा एक 2 चीज़ याद रखो। इस दुनिया का जो सबसे पावरफुल पर्सन है, सबसे पावरफुल कौन है? कृष्ण। और वो कृष्ण मुझे प्यार करते हैं, उसमें टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है। जो सबसे पावरफुल है इस दुनिया में मुझे प्यार करते हैं। उसका मतलब मेरा कोई बुरा हो नहीं सकता। कैसे हो सकता है बुरा? जब यहाँ का सबसे बड़ा आदमी जो है, अरे हम छोटी छोटी चीज़ों में सोचते हैं कि ये गवर्नर को मैं जानता हूँ, इसको मैं जानता हूँ, ये तो दुनिया के छोटे लोग हैं, फिर भी हमें लगता है कि मैं तो उनको जानता हूँ, मैं जानता हूँ, शायद वो हमारी मदद भी ना करे। लेकिन इस दुनिया का सबसे पावरफुल पर्सन कृष्ण आपके वेलविशर है, वो आपको प्यार करते हैं। एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग, वो आपके साथ है एवरी मोमेंट, आपके पास ही, आपके हृदय में है। इससे बड़ा चीज़ क्या चाहिए? कोई बड़ा आदमी को भी कांटेक्ट करने के लिए हमें सेक्रेटरी, ये वो अपॉइंटमेंट, पर दुनिया का सबसे बड़ा आदमी उसके साथ में आपको किसी के अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं, सब समय आपके साथ है, आपके बारे में ही चिंता करते हैं
और अनदर पॉइंट, वो केवल आपके बारे में चिंता करते हैं। बोलेंगे ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ, जो आपके परमात्मा आपके हृदय में है, वो आपके परमात्मा मेरे बारे में नहीं सोच रहे हैं, वो केवल आपके बारे में ही सोच रहे हैं। और मेरे हाथ हृदय में जो परमात्मा है वो केवल मेरे बारे में सोच रहे हैं, आपके बारे में नहीं सोच रहे। तो हमारे पास एक्सक्लूसिव भगवान है जो केवल हमारे बारे में सोचते हैं, हमें प्यार करते हैं, वो सबसे पावरफुल है। फिर चिंता किस लिए है? तो भक्त माने आशा बद्ध, बट ही इज द डिवोटी इज कॉन्फिडेंट। एंड ये कॉन्फिडेंस इग्नोरेंस नहीं है, ये स्पिरिचुअल सर्टेनिटी है। भक्तों को विश्वास है कि कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे, अवश्य कृष्ण रक्षा राखी वे कृष्ण रक्षा करेंगे कृष्ण। ये विश्वास है भक्त का है। तुमने देखा गजेंद्र की लाइफ में आशा बच्चा कॉन्फिडेंट था, 1000 साल हो गए, क्रोकोडाइल ने पैर पकड़ा हुआ था, आशा बच्चा आएंगे भगवान। द्रौपदी कुरु सभा में उसके साड़ी खींचने के लिए तैयार थे, आशा बच्चा आएंगे ठाकुर जी, विश्वास है। जटायु कितनी कोशिश कर रहा था, एक पंख रावण ने काट दिया, फिर भी आशा बद्ध करूंगा सेवा, जितनी हो सके मैं अपनी फाइनल मेहनत करूंगा, कृष्ण विल बी प्लीज्ड विद मी। ये है डिवोटी आशाबद्ध, कभी भी होप नहीं छोड़ते हैं। तो सबसे पहले शांति, अव्यर्थकालार्थम, विरक्ति, आशुन्यता, आशाबद्ध, समुत्कंठा, समुत्कंठा। भक्त का एक क्वालिटी है, भक्त ऑलवेज ईगर टू सर्व कृष्ण। ईगर मैंने हमेशा उत्साह से है, कैसे भगवान की सेवा करूं, मैं क्या करूं, हमेशा उत्साह। भक्त कभी भी डिसअपॉइंटेड नहीं होता है। आपको एक एग्जाम्पल दे सकती हूँ रामायण में, जैसे कि सबरी माता कितनी उत्कंठा थी भगवान से मिलने के लिए, पर भगवान के एक दिन में आ गए, नहीं आए, 1000 साल वेट करना पड़ा उनको। हर दिन सुबह वे उठते, चंपा सरोवर में स्नान करते, साड़ी पहनते, रेडी होते, तिलक लगाते, सारे बैग चुन चुन के लाते, भगवान के लिए पूरा सजाते, रंगोली बनाते, तोरण लगाते, राम 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 वेट करते, आएंगे 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 आएंगे, नहीं आए, नहीं आए, कोई बात नहीं, कल आएंगे शायद, उतना ही उत्साह। हम लोग रहेंगे तो 2 दिन, 2 दिन क्या, अभी आप खड़े थे मेरे लिए, वेट कर रहे थे, और आधा घंटे लेट होने से आप बैठ जाते थे। नहीं आए, क्या कर सकते। हाँ, उत्कंठा, भक्ति में there is enthusiasm and patience, उत्साह भी है, धीरज भी है। केवल धीरज तामसिक, केवल उत्साह राजसिक, उत्साह और धीरज सात्विक। उत्साह वो आओगा, नहीं हुआ कोई बात नहीं, कल होगा, कोशिश किया जमीन के लिए, नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। रिजल्ट तो हमारा डिपार्टमेंट है ही नहीं, हमारा डिपार्टमेंट तो केवल एफर्ट है, हमारा डिपार्टमेंट है केवल कर्म करना, हमारा डिपार्टमेंट है केवल सेवा करना। रिजल्ट तो कृष्ण का डिपार्टमेंट है, पर कभी कभी हम क्या करते हैं, कृष्ण के डिपार्टमेंट में इंटरफियर करते हैं, ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसा क्यों किया, फिर हम खुद ही गुस्सा होते हैं, दुखी होते, तंग होते, क्योंकि हम किसी और के डिपार्टमेंट में हमारा माथा डाल रहे हैं। वो तो कृष्ण का डिपार्टमेंट है, वो रिजल्ट देंगे, सक्सेस देंगे कि नहीं देंगे, वो उनका प्रॉब्लम है। हमारा प्रॉब्लम है हमने हमारा 100% किया कि नहीं। ये हमें समझ में नहीं आता। बहुत बार डिवोटीज मुझे पूछे, पर गीता में कृष्ण ने कहा ऐसा होने से हमें एंथुसियाज्म नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? हमें हमारा बेस्ट करना है, बाकी रिजल्ट में तो बहुत सारी चीज़ें हैं। बिकॉज हार्डवर्क इज इक्वल टू रिजल्ट, ये रॉन्ग फॉर्मूला है। हार्डवर्क प्लस कृष्णा's डिजायर प्लस पूर्व जन्म कर्मा प्लस टाइम इज इक्वल टू रिजल्ट, है ना। पूर्व जन्म के हमारे कर्म, समय से पहले कुछ भी नहीं मिलता है, कितना भी कोशिश करो, राइट। आज आप लोग सब पढ़ाई कर रहे हो, 3 साल 4 साल, कोई फर्स्ट ईयर का लड़का मुझे जॉब क्यों नहीं मिल रहा है, नहीं होगा, समय से पहले कुछ भी नहीं मिलेगा। एक फ्रूट भी जो झाड़ पे लटका रहता है, आपको समय देना पड़ता है, वो अच्छा से पकेगा तभी, अच्छा से आप तोड़ दोगे लेकिन उसमें स्वाद नहीं रहेगा। तो हर चीज़ का एक समय होता है। सो समुत्कंठा, भक्ति में हमेशा एंथुसियाज्म। एंड चले जाएंगे शांति, अव्यर्थ, विरक्ति, मान शून्यता, आशाबद्ध,
चमत्कार था नाम गाने सदा रुचि। भक्त माने भगवान का नाम लेने में उसको कितना आनंद आता है। उसके लिए चांटिंग बर्डन नहीं है, उसके लिए हाँ हो गया 16 राउंड्स, ऐसा नहीं है। हमारे लिए तो ऐसा अपना है गलत नहीं है। हम ये सोच रहे हैं कि हमें कहाँ पहुँचना है, पहुँचे नहीं है उधर, क्योंकि कम से कम कहाँ पहुँचना है पता चले तो उस डायरेक्शन में जा पाएंगे। अब ऐसा अपना ऐसा ही है, कष्ट लगता है, चीज़ें हो रही है, बट एक्चुअली हमें कैसे पता चलेगा? बिकॉज बहुत सारे फ्रेंड डिवोटी पूछते हैं हाउ शुड आई नो, मुझे कैसा पता चलेगा मैं भक्ति में आगे बढ़ रही हूँ कि नहीं। ये सारे क्वालिटीज हम देख के सोच सकते हैं कि मैं उस ओर जा रही हूँ। तो भक्त क्या होता है, नाम गाना सदा रुचि। तो 16th राउंड नहीं, उसका जब शुरू होता है 17th राउंड से। मुझे याद है मेरा बड़ा बेटा जब 10th क्लास का एग्ज़ाम दे रहा था तो पढ़ रहा था वगैरह बहुत कुछ। जिस दिन एग्ज़ाम हो गया तो मुझे याद है जब मेरा एग्ज़ाम हो गया था 10th क्लास का, मैं सबसे पहले घर आई और मैंने मेरे बैग को ऐसा घुमा के बेड के ऊपर रख फेंका। हाँ अब ये किताब खाता हूँ, मतलब बैग को मैंने बोला मम्मी को खाता हूँ, अब मेरे 10th क्लास का पढ़ाई हो गया। तो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी मेरा बड़ा बेटा फर्स्ट टाइम जो उसका भी ऐसे ही रिएक्शन होगा, तुम बैग लेके आ गया। वो आया सीधा से नहाया और फटाफट से बिल ब्राइसन की बुक्स निकाल के बैठ गया। मैंने बोला बेटा हो गया ना लास्ट एग्जाम? हाँ वो एग्जाम के लिए पढ़ रहा था, अब मैं मेरे आनंद के लिए पढ़ूंगा। मैंने बोला अरे बाप रे अभी क्या, उसको बहुत अच्छा लगता है किताबें पढ़ना, उसको ही जस्ट लव्स इट, उसका ही नेचर है। उसके सामने बस कुछ भी किताब दे तो बैठ के पढ़ने लगेगा। तो भक्त माने उसका एक्चुअल राउंड शुरू होता है 17th राउंड से। 16th तो हमारी प्रॉमिस है, 17th से हमारी आनंद है। यस अभी मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा प्रॉमिस है इसलिए नहीं कर रहा हूँ, गिनना है इसलिए नहीं कर रहा, मुझे अच्छा लगता है इसलिए। तो ये हमारा गोल है। जिस दिन हम ऐसा आनंद पाएंगे, मैं हमेशा डिवोटीज को बोलती हूँ चैंटिंग इज नॉट काउंटिंग, चैंटिंग इज योर कॉलिंग कृष्णा। जैसे अगर आप मुझसे कुछ बात कर रहे हो और मैं फोन में हूँ तो मैं क्या बोलूँगी, मैं तुझे 1 मिनट आई एम ऑन कॉल, 1 मिनट मैं फोन में हूँ। दैट इज व्हाट इज कृष्णा के साथ में चैंटिंग। जब आप चैंटिंग करते हो यू आर ऑन कॉल विद कृष्णा। इसलिए कोई भी आपसे चैंटिंग के टाइम बात करे तो आपको बोलना चाहिए आई एम ऑन कॉल विद कृष्णा। भगवान से बात करें तो 2 मिनट के बाद आपसे बात करेंगे। और हम क्या कर रहे हैं, हर चीज़ रिचुअलिस्टिक कर रहे हैं। चैंटिंग इज अवर कॉल विद कृष्णा, एकादशी इज अवर डेट विद कृष्णा। होता है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड डेट पे जाते हैं, एकादशी इज अवर डेट विद कृष्णा। आज कृष्ण के साथ, पूरा दिन कृष्ण के साथ, ज़्यादा जप, कम प्रसाद, ज़्यादा आनंद भगवान के साथ है। क्योंकि जब आरती होता है हम ऐसे बस आरती को देखते हैं, आरती की हर चीज़ में भी प्रेयर करनी चाहिए। जब आरती में कैंपर जलाते हैं हमें भगवान को प्रार्थना करना चाहिए। जिस तरह से कैंपर पूरा जल जाता है, ठाकुर जी मेरे अहंकार को भी पूरा जला के भस्म कर दो। जब आरती में पानी देते हैं ओके ठाकुर जी मेरे हृदय को भी इस पानी से प्यूरिफाई करो। जब आरती में कपड़ा देते हैं ठाकुर जी प्लीज़ क्लॉथ मी विथ ह्यूमिलिटी, मुझे विनय बनाओ। राइट। जब तुलसी की पूजा करते हो कृष्णा's फेवरेट। जब भागवतम सुनते हो ये तो कृष्ण की चिट्ठी है, पर्सनल लेटर टू मी, मुझे सुना रहे हैं कि क्या लिखा है कृष्ण ने मेरे लिए। एवरीथिंग यू हैव टू कनेक्ट विद कृष्ण एंड दैट मीन्स वी आर गोइंग फर्दर। अदरवाइज ऐसे रिचुअलिस्टिकली हम हर चीज़ कर रहे हैं। सो नाम गाने सदा रुचि। गोस्वामी लोग इतने बड़े थे फिर भी कितना सुंदर से नाम करते थे ना। सर गोस्वामी अष्टकम में क्या है, संख्या पूर्वक नाम गान न तो धुनी काला। एवरी मोमेंट एक मिनट क्या करते हैं, या तो नाम या तो गान जप या तो भजन या तो नृत्य या तो प्रणाम, वैष्णव को प्रणाम। एवरी मोमेंट कृष्ण कीर्तन गान, कृष्ण कीर्तन उत्कीर्तन बस गाते थे भगवान की। यही सर गोस्वामी करते थे और हम उनकी परंपरा में, यही हमारा फैमिली बिजनेस है, हर वक्त भगवान को याद करना, उनका नाम लेना। अपार्ट फ्रॉम चैंटिंग हम हमारे रूटीन हमारी लाइफ में ऐसा बना सकते हैं जिससे भगवान का नाम हर वक्त याद आए। गोविंदा गोविंदा रामा कृष्ण, जो भी आपको जो भी अच्छा लगे। मैं तो ऐसा सोचती हूँ कि अपार्ट फ्रॉम हरे कृष्ण महामंत्र हर एक भक्त का अपना एक पर्सनल स्तुति होना चाहिए। कुंती देवी स्तुति, भीष्मदेव का स्तुति, नागपत्नी का स्तुति, अक्रूर का स्तुति, ध्रुव महाराज का स्तुति, कितने सारे स्तुति हैं भागवत में। द्रौपदी, कोई भी एक जो आपको अच्छा लगता हो, दैट शुड बी योर फर्स्ट स्टेप। जैसे होता है ना हम लोग साथ में कोई बैंडेज लेके कुछ हो गया तो लगाना है, ऐसे आपका फर्स्ट एड किट, ऐसे आपका मंत्र का फर्स्ट एड किट होना चाहिए। कि
कभी भी जीवन में कुछ प्रॉब्लम हो, व्हाट इज योर स्पेशल मंत्र जो पढ़ने से या जो रिसाइट करने से आपको इमीडिएटली शांति लगती है, ऐसा कुछ आपको रखना चाहिए। तो मेरा पर्सनली बहुत फेवरेट है द्रौपदी का मंत्र। जब कुरुसभा में दुशासन द्रौपदी के चीर हरण कर रहे थे तो द्रौपदी ने बहुत सुंदर एक प्रार्थना की है, शंख चक्र गदा पाणि द्वारका निलय अच्युता गोविंदा पुंडरीकाक्षा रक्ष मां शरणागतिं। बस गोविंदा पुंडरीकाक्षा रक्ष मां शरणागतिं, ये मेरा फेवरेट है। तो मुझे जब भी कुछ लगता है बस मैं यही प्रार्थना करती हूँ। आपका भी अपना ऐसा कुछ होना चाहिए पर्सनल जो केवल आपका है, बस अपने कभी भी आपको अच्छा लगे तो आप उसको चैंट करते हैं। तो अभी हमारे ऑलमोस्ट कितने हो गए? शांति, अव्यक्तात्मक, विरक्ति, मान शून्यता, आशा बंध, समुत्कुंठ, नामगाने सदा रुचि, आशक्ति तव गुणाख्यान, भगवान की कथा सुनने में आशक्ति। परीक्षित महाराज को तो पता था कि कृष्ण को कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि कृष्ण को कुछ नहीं हुआ इसलिए तो फिर उनकी शादी हुई, बच्चे हुए, उनका पूरा वंश। फिर भी जब सुखदेव गोस्वामी कथा सुना रहे थे, परीक्षित महाराज कितनी आसक्ति से सुन रहे थे भगवान की कथा। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कार्य से क्या किया, कृष्ण को क्या किया, टेंशन। ऐसा हमें भी भगवान की जब कथा सुनते हैं बहुत ही रुचिपूर्वक सुनना चाहिए। मुझे कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग कभी कभी बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो जाते हैं। मुझे याद है एक बार मैं एक क्लास देने के लिए थी न्यू जर्सी टेम्पल के लिए, तो एक ऐसे ही मैंने कोई कथा सुनाई होगी शायद 10th कैंटो में से, भगवान की कोई लीला। एट द एंड ऑफ द क्लास एक डिवोटी ने बोला मुझे क्वेश्चन है माता जी। मैंने बोला बोलिए। आपने ये बोला ये बोला ये बोला, बट व्हाट इज देयर फॉर मी इन दिस, मैं इसमें से क्या सीखूं? कृष्ण ने ऐसा किया, मैं इसमें से क्या सीखूं? और मुझे इतना शॉकिंग लगा कि हम इतने सेल्फिश हो गए हैं कि हमें हर वक्त ये लगता है कि कथा में भी मेरे लायक क्या है, मुझे इसमें से क्या मिला, मुझे इसमें से सीखने के लिए क्या मिला, तभी ये कथा सुननी चाहिए। नो, ये गलत है। बहुत बार डिवोटीज इवन प्रीचर्स ऐसा सिखाते हैं कि आपको ना हर कथा में से ऐसा पॉइंट लेना चाहिए कि मेरे लिए क्या है। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, सिंपल एग्जाम्पल मैं बताऊँगी, मेरा पॉइंट मैं प्रूव करूँगी कि क्यों गलत है। सपोज एक लड़का लड़की का एंगेजमेंट हो गया, फिर उनका शादी होने वाला है, तो पेरेंट्स बोलते थोड़ा सा दूर मिलो, एक दूसरे से बात करो। अब इमेजिन जितने बार भी लड़का मिलेगा लड़की से बोलेगा एक्चुअली मेरी बहन ऐसी है, मेरा भाई ऐसा है वैसा है, मैं आज यहाँ गया था, कल इधर गया था, रेड कलर मेरा फेवरेट है, पिज़्ज़ा तो मैं खाता हूँ, सुबह तो मैं इतने बजे उठता हूँ। उसके बाद मतलब थोड़ा लड़की को भी बोलने का चांस देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। अगर अब फिर हो गया, आज तो हमारा मीटिंग खत्म हो गया, कल शाम को फिर मिलते हैं 6 बजे, हम मिल गए, अच्छा तुमने बोला था मेरा ये बेस्ट फ्रेंड ये है। और इमेजिन 10 दिन तक केवल वो अपने बारे में ही बता रहा है, क्या ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा? अच्छा, मेरा ये फेवरेट कलर है, आपका फेवरेट कलर क्या है? और मेरे घर में 3 लोग हैं, आपके घर में कितने लोग हैं? दोनों का होना चाहिए ना, तभी तो एक रिलेशनशिप बनता है। उसी तरह से जब हम कृष्ण कथा सुनते हैं, जरूरी नहीं है कि ऑलवेज मेरे लिए क्या है इसमें, मेरे लिए क्या है, नहीं है इसमें। कभी कभी किसी कथा में कुछ भी नहीं है आपके लिए। जस्ट बी इन कृष्णा स्पेस। वो थोड़ी देर के लिए अपने आप को भूल जाओ, मुझे इसमें से क्या मिला, मैंने इसमें से क्या नहीं सीखा, आपने कुछ सिर्फ केवल कृष्ण के ध्यान में रहने के लिए है ये कथा कि ऐसा हुआ, बाद में ऐसा हुआ, बाद में कृष्ण कालिया स्नेक के ऊपर चढ़ गए, फिर उन्होंने डांस किया। जस्ट एंजॉय द मोमेंट। नहीं है इसमें आपके लिए कुछ भी सीखने के लिए, सिर्फ भगवान को याद करने के लिए है। तो ऑलवेज हर क्लास उतना एनालिटिकली ऑर्गेनाइजली सुनने की जरूरत नहीं है। देयर इज समटाइम यू जस्ट वांट टू बी इन कृष्णा स्पेस एंड समटाइम्स द क्लासेस आर फॉर प्रैक्टिकल लेसन्स कि आपको क्या करना चाहिए। बट ऑलवेज वो प्रैक्टिकल लेसन खोजने की आदत हो जाएगी ना, तो कोई भी कृष्ण कथा में आनंद ही नहीं ले पाएगी। इसलिए दोनों का ठीक बैलेंस रखना है, आनंद भी करना है कभी कभी, बिल्कुल बिना कुछ सोचे। कभी कभी बिना नोट्स लिए भी क्लास सुनना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, नोट्स लेने में भी इतना हम बिजी हो जाते हैं कि हमसे कभी कभी आप देखो, आप नोट्स नहीं लिखोगे ना, केवल सुनो, कॉन्टेम्पलेट करो, रिफ्लेक्ट करो कि मुझे कैसे ये अपने लाइफ में ये करना है। ऑलवेज ऑफ कोर्स नोट्स लेना अच्छा है, बिकॉज यू वांट टू अगेन गो थ्रू इट कि मैं कहाँ पॉइंट मिस किया, बट इट शुड नॉट बी टू मच इनटू दैट। है उसको ध्यानपूर्वक सुनना, समझने की कोशिश करना। बिकॉज अभी क्या होता है इसको मेरी, बिकॉज वी डू सो मच प्रीचिंग
मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा हियरिंग होता है ओनली बिकॉज ऑफ प्रीचिंग कि ये अच्छा पॉइंट है, नेक्स्ट क्लास में मुझे यूज़ करना है। आई शुड नॉट डू दैट, राइट? कभी सिर्फ सुनना है क्योंकि आई वांट टू इम्प्रूव, राइट? तो आसक्ति गुणाख्यान, भगवान के गुण, और उसको हम बार बार हम सी गुणाख्यान में इज नॉट ओनली इन द क्लास। जब हमें डर लगता है तो हम याद करें कि भगवान कितने दयालु है, वो सबकी रक्षा करते हैं। जब हमें लोनली फील होता है, भगवान तो सुदामा के भी दोस्त हैं, मेरे भी दोस्त हैं, भगवान की फ्रेंडशिप याद करो। जब हम सक्सेसफुल होते हैं वो उसमें भगवान का क्या योगदान है याद करो। जब हमें डर लगे भगवान को याद करो, सक्सेसफुल तो भगवान को याद करो। जब हमें गिल्टी फील हो कि मैंने ये गलती किया तो याद करो कि भगवान का एक गुण है क्षमा, फॉरगिवनेस। 64 क्वालिटीज ऑफ कृष्णा है, भक्ति रसामृत सिंधु में, उसमें से एक भगवान का गुण है क्षमा। तो ऐसे भगवान के गुण अलग अलग याद करेंगे तो हमें डर नहीं लगेगा, हमें प्रोटेक्टेड फील होगा कि हाँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन ठाकुर जी मुझे माफ कर देंगे। लास्ट क्वालिटी में आ गए प्रीति, तद वसति स्थले, भगवान जहाँ पे रहते हैं उस स्थल पे प्रेम बढ़ाना, प्रेम होना। हर चीज, नॉट ओनली भगवान जहाँ रहते हैं, भगवान से संबंधित हर चीज प्यारी लगती है। उसका मतलब हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, राइट? जिस तरह से एक्टर एक्ट्रेसेस अच्छे लगते हैं तो उनसे संबंधित हर चीज़ अच्छी लगती है। वो जिस तरह से चुन्नी पहनेंगे, जिस तरह से हेयर स्टाइल करेंगे, जिस तरह के कपड़े पहनेंगे, बस अच्छा ही लगता है, सब कुछ अच्छा लगता है। उस तरह से जब हम ठाकुर जी को प्यार करने लगते हैं तो ठाकुर जी से संबंधित हर चीज़ अच्छी लगती है। तो अभी जैसे आप इस्कॉन से जुड़ रहे हो ना, अभी कभी कोई तिलक में दिखेगा तो आपको लगेगा हमारा ही कोई है, हरे कृष्ण आप कहाँ से है, अच्छा लगता है। ठाकुर जी से जुड़ी हुई चीज़ है। जब हम कम्युनिटी में रहते हैं, ठाकुर जी हमारे सेंटर ऑफ अवर कम्युनिटी है, उनसे जुड़ी हर चीज़ हमें अच्छी लगती है। इसलिए तो हम जगन्नाथ के खींचे, गाड़ी में उनका हैंगिंग, टी शर्ट में, सेल फोन में, हाथ में, माला बैग में, एवरीवेयर वी वांट टू रिमेंबर कृष्णा एंड नेवर फॉरगेट कृष्णा। ये भक्ति का सबसे बड़ा गुण है। स्मर्तव्यम सततम विष्णु विस्मर्तव्यम न जातुच्यते। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट। सर्वविधि निषेधाश्च एतमेव किंकरः। भगवान, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। हमेशा भगवान को याद करो, कभी भगवान को मत भूलो। तो ये 9 गुण की ओर मैं बढ़ने की कोशिश करूँ। जब मैं यहाँ विराम दूंगी, एक 5 मिनट अगर कोई कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। आपने सबसे पहले बताया कि टॉलरेंस के विषय में शांति, तो कुछ लोग आते हैं और परिवर्तनशील है। तो एक होता है मतलब जिससे सिख लोग आते हैं बाय द लॉज ऑफ नेचर, बाय एवरीथिंग इज कमिंग। एक होता है हम खुद अपने लिए दुख की सृष्टि किए, मतलब ऐसी कोई हरकत की है जिससे दुख हो। तो जब सुख दुख आते हैं तो टॉलरेट करना इजी होता है, हमें पता होता है कि वो तो भगवान के आयोजन है या नेचर का आयोजन है, आ रहे हैं। जब हम जान करके गड़बड़ किए हैं और तब उस कारण से फंस जाते हैं, तो तब जब दुख आता है उसको कैसे टॉलरेट करें? राइट, सो कुछ सुख या दुख अपने आप से आते हैं, हमारी कोई गलती नहीं है। हमें समझ में आता है कि पूर्व जन्म का कर्म हुआ, क्योंकि मैंने तो कुछ नहीं किया, फिर भी मुझे ये परिस्थितियों को फेस करना पड़ा। लेकिन कभी कभी हमारे जीवन में हम कुछ गलती कर बैठते हैं, अब आते हैं बहुत दुख होता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, और फिर उस चीज़ को सहन करना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि अगर मैं कोई चीज़ को ऐसा मान लूँ कि ये मेरे पूर्व जन्म का कर्म है तो थोड़ी आसानी हो जाती है कि भाई मेरी गलती नहीं है, पूर्व जन्म का कर्म है। लेकिन मुझे क्लियरली दिखाई पड़ता है कि मेरी गलती है, तब वो जो गिल्ट होता है अंदर में वो खा जाता है इंसान को कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा क्यों किया। जैसे और एक चीज़ है भक्ति में कि अगर हम हर वक्त अपने आप को सेंटर रखते हैं तो हम भगवान से दूर हो जाते हैं। ऐसे सिचुएशंस में हम अपने आप को सेंटर में रखें कि मैंने किया गलती, मैंने किया। सिर्फ बहुत बड़ी इंग्लिश में कहावत है ना, ह्यूमिलिटी इज नॉट अबाउट थिंकिंग लेस ऑफ योरसेल्फ, इट्स अबाउट थिंकिंग लेस अबाउट योरसेल्फ। मतलब विनय माने ये नहीं है कि मैं अपने आप को नीच सोचूं, मैं अपने आप के बारे में कम सोचना। मतलब बार बार मुझे याद है, छोटी सी एग्जाम्पल दूंगी। हम जैसे टेम्पल रेसिडेंस कम्युनिटी जो है, गृहस्थ टेम्पल रेसिडेंस है, सबके वाइफ्स हैं, हम लोग रेयरली मिलते हैं। कभी कोई टेम्पल इनॉग्रेशन में माता जी लोग हम मिलते हैं। एक पर्टिकुलर टेम्पल रेसिडेंट है साउथ इंडिया में, तो उनकी वाइफ हमेशा जिस कोई टेम्पल इनॉग्रेशन है तो हम साथ में ही बैठते हैं दोनों। वो जितनी बार मिलती है ना, वो मुझे बोलती है माता जी मैं तो कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, ना मैं कुछ सेवा करती हूँ, ना मैं ये करती हूँ।
तो फिर मैं इमीडिएटली उनको बोलती माता जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप ऑलरेडी, आप कितना सुंदर भगवान का ड्रेसिंग करते हैं, आप कितना सुंदर, मैं बहुत कुछ बोलती हूँ। फिर वो शांत हो जाती है। 2, 4, 5 बार हम जितने बार भी मिलते हैं, फिर मुझे थोड़े दिन के बाद पता चला, मुझे समझ में आया कि इट्स नॉट अबाउट ह्यूमिलिटी। उनको अच्छा लगता है कि वो जितना बार ऐसा बोलते हैं, मैं पूरा आधा घंटा उनको ग्लोरीफाई करती हूँ। तो आप ऐसा क्यों सोचते हैं अपने बारे में, आप कितना सुंदर ब्यूटी ड्रेसिंग करते हैं, आप कितना सुंदर ये करते हैं। प्रचार करने इम्पोर्टेंट नहीं होता, कितनी सारी सेवाएं होती हैं। तो मुझे समझ में आ गया। तो इस बार हम एक टेम्पल इनॉग्रेशन में मिले, फिर से मेरे पास आ गए, जहाँ भी होती है 2 में मेरे पास आके बैठ जाती है, फिर से शुरू करती इतनी लेट होना। पर मैंने पहली बार ऐसे ना बोला, मैंने बोला माता जी यू आर राइट, आप लोग बिल्कुल कुछ नहीं कर रही हैं। बस 5 मिनट के बाद कहीं और जाके बैठ गई। अरे सच में हम लोग तो बैठना चाहिए, पता नहीं सच में आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। मुझे पता चला कि उनको मजा आ रहा है कि मैं उनको ग्लोरीफाई कर। तो कभी कभी ये भी एक सटल फीलिंग होती है जब हम अपने आप के बारे में, जैसे गिल्टी होता है ना, मैंने ऐसे किया, मैंने ऐसे किया। कृष्णा कॉन्शियसनेस का हर एक लॉजिक बहुत डिफरेंट है। बाहर के बाहर के मेटेरियलिस्टिक लॉजिक बहुत डिफरेंट है। मेटेरियलिस्टिक लॉजिक में ऐसा है कि भाई कोई अपनी गलती मानता है, आप उसमें भी फिर इसका ईगो देखोगे, ये तो आप बहुत रूड हो रहे हो। ये एक्चुअली कृष्णा कॉन्शियसनेस मतलब कीपिंग कृष्णा इन सेंटर, यही है कृष्णा कॉन्शियसनेस की ब्यूटी। तो गलती अगर आपसे हुई भी है, मैं ये भी बोलती हूँ कि मानना नहीं चाहिए, पर उसके इर्द गिर्द मन को घुमाना भी कृष्ण से दूर ले जा रहा है ना। क्योंकि आप बार बार सोचे कि मैंने ऐसा किया, मेरे से बात, आप है कौन कुछ करने के लिए? यू आर नॉट दैट ग्रेट टू डू एनीथिंग, एवरीथिंग इज कृष्णा's अरेंजमेंट। तो ये भी हुआ है ना, उसी अच्छा हो ना, उसका दोष कृष्ण को दो। आपके जीवन में कुछ बुरा हो ना, उसका भी दोष कृष्ण को दे दो। क्योंकि क्या होगा, ऐसे करने से कृष्ण आपके स्मरण में रहेंगे। जैसे ऐसा नहीं होता था, अभी कुछ भी हमारे इंडिया में प्रॉब्लम होता है तो हम बोलते हैं इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। जरूर कुछ सही हाथ है। जैसे भक्ति के जीवन में होना चाहिए, इसके पीछे कृष्ण का हाथ है, इसके पीछे तो कृष्ण का हाथ है। तो हम जब गलती भी करते हो ना, पुट द ब्लेम ऑन कृष्ण। आई एम नॉट सेइंग दैट वी विल नॉट इम्प्रूव, हम इम्प्रूव करेंगे, पर हम इसके पीछे कृष्ण का हाथ है। उस टाइम पे ऐसा मुझे कुछ इंस्पायर कर दिया, बिकॉज अभी भी प्रभु जी ने क्या वर्ड पढ़ा, मत्त स्मृति ज्ञान अनंचा, पुरुषोत्तम 15 चैप्टर का श्लोक है, मत्त स्मृति ज्ञान। तो भगवान आपने उस टाइम पे मुझे भुला दिया। मुझे याद है बंसीदास बाबा जी महाराज जैसे फिशरमैन, पहले फिशरमैन थे, वैष्णव बनने के पहले भक्ति में। तो अभी बहुत सालों से वैष्णव हैं, कुटिया में रहते हैं, अपनी गौरनीता की सेवा करते हैं, सब लाइफ में अच्छा चल रहा है। एक बार एक लेडी आई कुछ मछली बेचने के लिए, तो ऐसे भुट्टा में और नीचे रखे लेंगे क्या ये ड्यूट्स क्या बोले, जाओ बोलते से थोड़ा देखा तो वो मछली, पहले फिशरमैन थे ना, तो उनको लगा ये क्वालिटी तो अच्छा नहीं है, इसका तो टेस्ट भी अच्छा नहीं। एक मन में ऐसा आया ये फिश लेना, ये तो ठीक नहीं है, क्या बेच रही है। तो उसके मन में आया, अरे मैं इतने साल भक्ति में हूँ और मेरे को ऐसा विचार आया कि ये टेस्टी है, ये टेस्टी नहीं है। तो क्या किया पता है उन्होंने, इसका दोष भगवान को दिया। सीधे अपने कुटिया में गए, वहाँ से गौरनीता को उठाया, विग्रह को रस्सी बांधा, दोनों को पानी के अंदर में डाला। वो बोला अच्छा ऐसा बुरा विचार दिलाओगे मुझे? हाँ, इतना मैंने तुम्हारा सेवा किया, मैंने तुम्हारी इतनी भक्ति की, और तुम इतने सालों के बाद मुझे इतना बुरा विचार दिलाओगे? बोलो ऐसा फिर से करोगे कि नहीं करोगे? तो पानी नहीं रखूंगा, निकालूंगा नहीं बात। करोगे ऐसा नेक्स्ट टाइम से करोगे? मुझे ऐसा बुरा विचार दिलाओगे मेरे मन में? बोलो नहीं करोगे तो बाहर निकालता हूँ। देखो अब बुरा विचार आया किनको? उनको। दोष किसको दिया? मैं आपको बुरा नहीं सिखा रही हूँ। अब नेक्स्ट टाइम से 16 डांस नहीं हुआ तो दोष किसका? आपका ही है। This is only for an extreme case. This is not for your day-to-day साधना। नहीं तो प्रभु जी को मुझे नेक्स्ट टाइम कभी क्लास देने के लिए नहीं है। जब से आप आए हैं डिवोटीज बोले इनको पूछो मैं क्यों नहीं आया संडे प्रोग्राम में, मेरी तो कोई गलती ही नहीं है। ये बात कर रही हूँ कि कोई चीज़ ऐसी जो हमें बहुत दुख दे रही है ना, जो हम और कुछ नहीं कर सकते उसके बारे में, वो हो गया है, वो घटना घट गई है, अब मैं वापस जाके पास्ट में चेंज भी नहीं कर पाऊंगी। फिर उसको दुख करके 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 हम हमारे आत्मा को दुख दे रहे हैं और भक्ति से दूर हो रहे हैं। जो चीज़ आप नहीं बदल सकते छोड़ दो।
don't forget the past, forget, forgive and move on. Right? पश्चाताप मतलब हाँ रोना बहुत जरूरी है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर पश्चाताप मतलब हमेशा उसी रोने में रहना, ये तो भक्ति से दूर करनी हो गया। ठीक है, सिर्फ कभी कभी पूर्व जन्म के कर्म अलग अलग रूप से आते हैं। कभी कभी गलत जगह में गलत बुलवा देना, जब हम बहुत वल्नरेबल होते हैं, हमसे गलती करवाना, ये भी कभी कभी पूर्व जन्म के साथ में कनेक्टेड होता है। तो उतना उसके बारे में और कभी नहीं करूँगा ये संकल्प तो रखना चाहिए, लेकिन बार बार उसको स्मरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके स्मरण से ज़्यादा फायदा नहीं है। छोटा सा एग्जाम्पल की प्रभु जी माइक लेना चाह रहे, आप जब गाड़ी ड्राइव करते हो, आपको कार ड्राइव करना आता है, कार ड्राइव कोई यहाँ पे है तो कार ड्राइव करता है। आपको पता है जब कार ड्राइव करते हो ना तो दो मिरर होता है, एक यहाँ होता है और एक मिरर इस साइड और इस साइड होता है। आपको पता है इस साइड का मिरर किसमें होता है? देखने के लिए कि पीछे की गाड़ी कैसे आ रही है, इस साइड का मिरर होता है कि पीछे कौन आपका आ रहा है। अब आप पूरा ड्राइविंग ये देख के करोगे कि सामने देखोगे? मतलब सामने ही देखोगे। ये कब देखोगे? थोड़ा थोड़ा बीच बीच में थोड़ा थोड़ा देखते रहोगे। वैसे ही हमारी पास्ट लाइफ में कुछ हुआ है, वो ऐसा थोड़ा थोड़ा देखना चाहिए बीच बीच में, जस्ट टू रिमाइंड फिर से गलती नहीं करूँगा। लेकिन पूरा पूरा उसको देख के ड्राइव करेंगे तो फिर से एक्सीडेंट होगा। अब तो सामने देखो, गुजर गया वो गुजर गया, वो पास्ट है, वो पीछे है आपके, वो हो गया। लेकिन बार बार पीछे थोड़ा थोड़ा देखना अच्छा है कि देखो ऑलरेडी मैंने एक बार किया है गलती, अब नहीं करूँगा। बोलते हैं ना, जो दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो एक बार गलती हुई और नहीं करूँगा, लेकिन उसको देख के पूरा जीवन ड्राइव नहीं करूँगा, सामने सीधा देखूंगा, बट बीच बीच में लेसन के लिए आगे नॉट रिपीटेड, आगे नॉट रिपीटेड। बस द होल पॉइंट इज ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। ठीक है, हर एक में भूल होता है, लेकिन हर एक का भूल अलग अलग है। कभी मान लो भक्त या अभक्त पहले से बाप को तो डरते नहीं पाप, लेकिन भक्त होने के बाद कभी भूल हो जाता है तो मनुस्मृति बहुत प्रायश्चित, उसमें बहुत सारे नियम है। आजकल बहुत सारे लोग जाते हैं। मेरा सौभाग्य है कि मैं बचपन से इसी मार्ग में हूँ, तो बहुत सारे शास्त्र पढ़ा, बहुत सारे अलग अलग नियम है सुधारने के लिए। दूसरी बात है कि भूल होता है, जैसे बोला भूल होता है, भगवान गीता में बोल रहे हैं कि जहाँ आग है वहाँ धुआं है। तो कुछ भी काम करो, जैसे अगर सेवा भी कर, मतलब कोई बोलते ये मंदिर पहले करना, ये मंदिर पहले बनाना, ये छोटा है बड़ा, कभी कभी निर्णय में भूल होता है, कुछ भी भूल हो सकता है, लेकिन इरादा सही होना चाहिए। हम किस लिए करें, अगर अपना कुछ आत्मेन्द्रिय प्रतिवांछा तालिबान काम, कृष्णेन्द्रिय प्रतिवांछा धन करेंगे। अगर भगवान की लिए कर रहे तीन स्वार्थ तो फिर ठीक है। अगर इंद्रिय तुष्टि के लिए करते, अपना भोग के लिए करते हैं, फिर तो उसका अलग नियम है, तो कष्ट मिलेगा। क्योंकि अगर कोई भूल हो गया अनजान में तो अलग है उसका, लेकिन सजा तो मिलेगा। प्रायश्चित तो जरूरी है, तो भी थोड़ा सजा मिलेगा। दूसरी बात थी कि बाहर के लोग तो बार भूल करते हैं, तो भी भगवान क्षमा कर रहे हैं। आप मान लो भगवान अगर क्षमा नहीं करता है तो जीव का क्या हालत होगा। असुर लोग कितना पाप करते, भक्त लोग भी कभी कभी भूल करते हैं, तो भी भगवान क्षमा करते। भगवान पिता मास्टर जी, जो जगत पिता सबका जगत पिता सबको क्षमा करते सब। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु बोले कि कलयुग के लोग तो बहुत भूल से ही भरा हुआ है, कलयुग से ही गिरा। एक ही गुण है, और कीर्तन देव कृष्ण से, भगवान कृष्ण का नाम करें। बाकी भक्तों में जैसे हम लोग भी सेवा करते हैं, कभी निर्णय में भूल होता है। तो मैं एक थोड़ा सा जानूँ, एक दफा मेरा जो विशाखापट्टनम जमीन है वहाँ फाइल बहुत मुश्किल से 4-5 साल से मैंने लेके गया दिल्ली में नहीं दे रहे थे। फिर वहाँ एक बंगाली क्रिश्चियन ऑफिसर था, किस तरह से कुछ कराया, लेकिन मैंने बोला मैं जो चाहा वो नहीं दिया। फिर 2-4 महीने के बाद वो चेंज हो गया, बोला कि नहीं तो वो जो क्या था वो ठीक कर दे, वो तो थोड़ा बहुत आपको परमिशन दे तो उसमें आपका हो जाता था काम। मैंने बोला ऐसा मैंने सोचा ही नहीं था, मैं सोचा था मैंने आया बहुत बड़ा परमिशन लेने के लिए, बहुत हाई मंजिल, लेकिन वो दिया नहीं। मैं तो 2 मंजिल के लिए आए,
लेकिन वो यहाँ जो दे देगा उसमें से आपका काम बन जाएगा। तो ऐसा तो मुझे पता नहीं था कि ऐसा भी होता है, ठीक है ना। लेकिन वो लोग का सोचने का देखने का नजरिया अलग हमारा अलग है। कभी कभी भूल गिरना होता है, ऐसे नहीं होता। लेकिन तो भी जैसे मैंने कहा कि भगवान को प्रार्थना करो, ठीक है ना। कोई भी काम होता है ठाकुर जी को छोड़ दो, कभी हम दोबारा नहीं करें, ठीक है ना। और इसलिए भगवान क्या बोला, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं। जो भगवान में पूर्णतः समर्पित है, ऐसा जरूरी नहीं कि इसे भक्त जो मंदिर में रहते हैं, अगर कोई भी मानस देहा गेहा जो कुछ हुआ आरोप जो तुम्हारा प्रदेश नाम नहीं, मेरे पास जो है मेरा पति पत्नी बच्चे धन संपत्ति बैंक बैलेंस प्रॉपर्टी इनकम जो भी कुछ है आपका है। ऐसा चैतन्य महाप्रभु ज्यादातर अनुयायी गृहस्थ थे। अब देखो पहले भी गृहस्थ ज्यादा थे, सिर्फ ब्रह्मचारी लोग जाते थे गुरु के पास शिक्षा लेके। लेकिन जरूरी नहीं कि यहाँ ब्रह्मचारी को सन्यासी गृहस्थ का सवाल नहीं है, सवाल हृदय में कितना भक्ति है। मच्चित्त सर्वदुर्वाणी मत प्रसाद बोलते भगवान बोलते मेरे में मन दे दो और मेरे कृपा से तुम सर्वदुर्वाणी मतलब संसार कोट जैसे आप सब नॉर्थ इंडिया में जाते बड़े बड़े बोट 67 फीट ऊंचा होता है, दुर्ग होता है। तो इस संसार का दुर्ग से रक्षा भगवान ही कर सकते हैं। हम तो उसको प्रार्थना कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास है ही क्या। भगवान लक्ष्मीपति हम क्या दे सकते हैं, भगवान उसके पास सब कुछ है। लक्ष्मी शतसर सामना से दो मानो गोविंद मान, हजारों लाखों लक्ष्मी भगवान का पाँव दबा रहे, हम क्या कर सकते उसके लिए। तो हम प्यार से नम्रता से त्रिनाथ कृष्ण जी की तरफ जो सेवा कर सकते हैं उसमें। बाकी भूल जिस तरह से थोड़ा सा भूल हो जाता है, जैसे आग में धुआं होता है थोड़ा भूल होता है, कम ज्यादा भूल होता है, थोड़ा थोड़ा भूल। लेकिन भूल देखने से लाभ नहीं। वैष्णव का एक गुण है परमहंस, पानी में दूध रहता है, हम दूध को खा लेते हैं। वैष्णव से अच्छा चीज देखते हैं। चैतन्य महाप्रभु देखो ही नहीं होगा, नहीं तो कलयुग में जीव को उद्धार नहीं होगा। इसलिए बोलते कैसे भी करके सबको हरिनाम करने से सारे बुरा गुण चला जाएगा। हम खुद देखा विदेश में कि कभी कभी मैंने ऐसे गया देखा, व्हाट इज योर नेम बॉब, अमेरिका में यूरोप में, व्हाट आर डूइंग क्लीनिंग पॉट्स, बर्तन साफ करते हैं। कोई आया ऐसे ही जागृत आया ऐसे, फिर एक साल के बाद देखा कि बहुत बड़ा भक्त बन गया। अब ऐसे फल तो आदमी आना, कभी शाम को आके भोजन के लिए आते थे, बर्तन साफ करके खाना खा के चला जाता था। एक दो साल के बाद देखा बहुत अच्छा भक्त, सारे शास्त्र आता, सब कुछ आता। तो जो हरिनाम का हरि सेवा का जो आदि है, कृष्ण नाम कृष्ण सेवा सब वही तारे था। कृष्ण के साथ रहे, संसार भीड़ में रहोगे तो हो जाओगे, भक्तों का भीड़ में रहोगे तो एकदम सीधा बोलो नाम चल रहा। हरि बोल। तो आप कितने लोग भक्तों के साथ रहना चाहते हैं? शिल प्रभुपाद के सानिध्य में भक्तों के साथ रहो और बैकुंठ बोलो वृंदावन जाने। हरे कृष्ण। शिल प्रभुपाद की जैसे लोग मतलब हम लोग जनरली कथा सुनते हैं, जो लोग कथा बोलते हैं, कमेंट्री से बोलते हैं या भागवतम से स्टोरी बताते हैं, लेकिन आप लोग के प्रवचन में एक्चुअली आपके इतने साल का जो एक्सपीरियंस है, ट्रेवल्स का एक्सपीरियंस है, वो झलकता है। तो बस एक जस्ट एक मतलब शॉर्ट आंसर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मतलब हमें भी कम है कि मतलब ये आपका वाला अगर बहुत कम शब्दों में कंक्लूजन अगर पूछें तो मतलब क्या आप इतने समय भक्ति जीवन में बिताने के बाद आप पूरी तरीके से कन्विंस हैं कि मेटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन में प्लेजर नहीं है, कृष्ण की सेवा प्लेजर है? आप इस चीज़ को आप, क्योंकि हम अभी जिस स्टेज में हैं अभी भी हमारे मन में वो व्यूढ़ विकल्प चलता रहता है कि शायद सेंस ग्रेटिफिकेशन अभी भी प्लेजर है या कृष्ण भक्ति उतना रस नहीं है जितना हमें मतलब बताया जाता है, एडवर्टाइज किया जाता है। तो ये आपका अनुभव क्या है? आपकी तरफ से मैं बोल रहा हूँ कि देखिए अभी पुष्पान में बड़े बड़े धनी अभी लोग भी आ रहे, वो तो सब कुछ करके देखा,
वो भी आ रहे हैं। दूसरी बात है कि ये जो आप बोल रहे हैं, ये जो माया का जो छल है, ये तब तक है आपका जब 50, 60, 70 साल, उसके बाद जब कुछ भी साथ नहीं देगा तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा। हो उतना ही तक अच्छा लगता है जब तक सब शरीर ठीक है। आप किसी भी आदमी को जो 75, 60 साल उसका शरीर बेकार है, उसको उसके लिए हो कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, न कुछ खा सकता है न कुछ खा सकता है। तो शरीर अलग अलग गुणों से बना हुआ, किसी का स्वात्विक शरीर, किसी का स्वामिक शरीर, किसी का राजसिक शरीर, और स्वात्विक स्वभाव कम है। अगर भगवान की कृपा हुआ स्वभाव स्वात्विक है, बहुत अच्छा है। जबकि भक्त होने के बाद भी अगर उसमें तामसी राजसिक थोड़ा ज़्यादा है, तो इस जगह से भक्ताचार्य स्वामी महाराज हमारे साथ थे। बहुत सारे लोग, मैंने पूछा नहीं, तो आगे लोग पूछा, ऐसा पूछ रहे थे कि भाई इंद्रियों को कैसे समझा कर, कभी भी जो आपने पूछा वही पूछा। हाँ, वही मैं उत्तर दे रहा हूँ जो भक्ताचार्य महाराज ने उत्तर दिया कि भाई संसार का जो माया है, चाहे भोग है, वो माया का छल है। माया बाद में वो कष्ट भोगता है, बहुत अलग है। माया पिशाची है, माया किसी को आनंद नहीं देता, माया सबको दुख देता है, लेकिन वो छलता सबको, तो उसका परिणाम बहुत भयंकर है। उसको सोचना चाहिए कि हम किधर जा रहे हैं। आज जो मनुष्य जन्म मिला, इसीलिए मैंने वो श्लोक मिला था, लास्ट है सब आत्मा। अगर ये भक्ति जीवन कोई छोड़ता है तो आत्मघाती है, तो सुइसाइड है भक्ति। इसीलिए मन को और भक्ति में आने के लिए, भक्ति में ज्यादा भक्ति करने के लिए बहुत सारी चीज जरूरी है। भगवान गीता में 17-18 श्लोक में बहुत सुंदर 18 अध्याय में बहुत सुंदर बोला कि 3 प्रकार की चिंतन है, 3 प्रकार के भोजन है, 3 प्रकार का विचार है, 3 प्रकार का ध्यान है, यज्ञ है, 3 प्रकार का ध्यान है, सब कुछ अलग 3 प्रकार है। स्वात्विक राजसिक तामसिक। इवन भोजन भी कभी कभी भोजन का भी प्रभाव होता है। एकदम शुद्ध भोजन, तेल मसला इस्लाम में बहुत ज़्यादा ही घी तेल इस्तेमाल करते हैं, रोज पानी साथ एक है। स्वात्विक भोजन होना चाहिए, स्वात्विक। मैंने कहीं आश्रम में गया, वहाँ वो हमारा बोलता है कि भाई इस्लाम में इतना ठीक नहीं है, स्वामी जी लोगों को नहीं खाना चाहिए। तो बहुत सारे ये बात है। दूसरी बात है कि हमें ये तय करना है कि हमें क्या करना है, और भोग का what is the श्लोक नरकेशतम दार नाशन आत्मा। भगवान गीता में भगवान गीता में कितना श्लोक बोला? 574 श्लोक बोला। और जीव का कितना अच्छा है। रुक्मिणी ने एक प्रेम पत्र लिखा, भगवान आ गया लेने के लिए। तो मैं तो कहूँगा आपसे भगवान को एक प्रेम पत्र लिख के देखो, भगवान आपके पास आएगा। रुक्मिणी एक प्रेम पत्र, भगवान खुद आ गया। उसने क्या कहा? रुक्मिणी क्या कहा? अगर आप नहीं आओगे तो मैं तो आत्महत्या करूंगी। तो ऐसा विचार होना चाहिए कि भगवान से टुकरा कर भगवान मिलता है। दूसरी बात है कि इस संसार का जो भोग है तब तक नहीं छोड़ेगा, ये बहुत ही खतरनाक है। इसीलिए हमने आपको सूत्र दिया, एक वैष्णव का संग और हरिनाम जाप, भागवत श्रवण और विग्रह सेवा और मथुरा बात के भक्तों के संग यथाराम संकीर्तन से ये होना चाहिए। ये जो 5 फॉर्मूला, ये प्रभुपाद जी गोपाल के समाजता में गृहस्थ है। गोपाल आप गृहस्थ ये याद रखना। प्रभुपाद बहुत सुंदर बोलते, गृहस्थ को बोलते थे कि आप वृंदावन में 5-6 भक्त गया प्रभुपाद के पास, और प्रभुपाद हम लोग गृहस्थ बनना चाहते। प्रभुपाद बहुत अच्छा गृहस्थ बनो, लेकिन गृहस्थ का स्वभाव ऐसा है कि ज्यादा लेना चाहता है, कम भगवान के लिए देना चाहता है। तो आप लोग जब भक्त है, फुल टाइम भक्त है, आप गृहस्थ बनना चाहते हो,
आपका विचार होना चाहिए मैं मिनिमम लूंगा और मैक्सिमम कृष्ण सेवा के लिए। तो हर एक का नियम आता है, गृहस्थ का अलग नियम होता है, ब्रह्मचारी सन्यासी का अलग नियम होता है। ब्रह्मचारी सन्यासी का जो भक्तजन मार्ग कम खाओ और जप करो, सेवा करो, मन लगे। दूसरी बात सब कुछ समझ में चाहिए कि अल्टीमेट क्या होगा, इस शरीर में सब मर जाएगा, अमीरों गरीबों सब मरेंगे, सुनसान में तो कोई अमीर गरीब का निर्णय नहीं होता, कौन गरीब है कौन अमीर है, संसार होता है। जब शरीर चला जाएगा रहेगा क्या, इसका सदुपयोग होना चाहिए, जो सेवा कर सकते हैं हम करें। और भी बहुत सारे नियम है कि पहले तो है फर्स्ट श्लोक प्रॉपर बोलते हैं, फर्स्ट थिंग इज टंग हैज टू बी कंट्रोल, खाना कम बोलना कम, ज्यादा बोलना नहीं भोजन भी कम। फिर आगे चल के जो भी 6 अलग अलग ये है उसको दमन करने से होगा। उसी भी देखिए जैसे भक्तचरण मांस को बातों प्रभाव कहा, यू हैव गिवन मेनी लाइफ टू माया, गिव वन लाइफ टू कृष्ण। एक निर्णय होना चाहिए कि मुझे कम से कम इस संसार में इस बार कृष्ण सेवा करना है। देखें चक्षुदान तो संभोग दिलाते हैं, लेकिन कम से कम ऐसा निर्णय करो कि नहीं मैं इस जन्म में कैसे भी करके भगवान की सेवा करूंगा बस, और कुछ करना ही नहीं और कुछ चिंता की नहीं। लेकिन वो जो परमानंद है, कृष्ण सेवा में जो आनंद है, उसको किसी में नहीं मिला, संसार के वस्तु में नहीं मिला। लेकिन मन को कैसे भी करके लगाना है। बाकी भोजन का बहुत सबसे बड़ा भोजन का सेवा उसका बहुत ही है, ज्यादातर तो सेवा कम भोजन ठीक रहेगा। जो भक्तिचरण महाराज मेरे सामने 2-4 को मैं वही बोल रहा हूँ, जो भक्तिचरण महाराज बोला कि कम खाओ कम खाओ। और मैंने खुद देखा भक्तिचरण महाराज जब मेरे साथ थे, सुबह तो कुछ खाता ही नहीं था, सिर्फ दोपहर को थोड़ा बहुत और शाम को थोड़ा बहुत, मुझे अच्छा प्रसाद होता था, तो वही शाम को थोड़ा बहुत। और कोई भी अगर बोलते तो कम खाओ कम खाओ, तो आपको लोग को नहीं बोल रहे, आप लोग क्षेत्र में हम क्या कहा, आकांक्षा गला तक खाओ और जप करो। अलग अलग लोगों के अलग अलग नियम, ब्रह्मचारी को सन्यासी को ज्यादा नहीं खाना चाहिए, जिसका हेल्थ खराब है उसको खाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। एक आदमी था, उसकी पत्नी ने बहुत सुंदर से प्रसाद बनाया था उसके लिए। रात का समय था, समुद्र के किनारे उनका घर था, ठंडी सी हवा आ रही थी, बालकनी में टेबल सेट किया था, कम से कम 50 वैरायटी खाना, सुंदर सुंदर प्रसाद बनाया था। पत्नी भी बहुत सुंदर से सजी हुई थी, कैंडल लाइट भी लगाया था। पति भी बहुत खुश हुआ सब सिचुएशन देख के, तो आसपास में बैठे थे स्माइल करके। जैसे ही वो खाना शुरू किया, वैसे उसकी पत्नी ने कहा, खा सुअर खा। अब आप बोलिए उसको मजा आएगा और खाने में? वही ठंडी हवा है, वही कैंडल है, वही बालकनी है, वही पत्नी है, वही आइटम है, लेकिन अब मजा नहीं है। क्यों? मन आनंद मन से प्रसिद्ध होता है। जब भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो मन को ट्रेनिंग मिल जाती है। तो ऐसा नहीं है कि उस चीज़ में से आनंद नहीं आएगा, अब उस चीज़ में से आप आनंद परसीव नहीं कर पाते हो। जब आप भक्ति में धीरे धीरे आगे बढ़ते हो, चश्मा बदल जाता है। अभी माया का चश्मा ज़्यादा स्ट्रांग होता है, तो हर चीज़ लाल दिखती है। जब भक्ति में आगे बढ़ते हैं, जब करते हैं तो धीरे धीरे लाल हट जाता है, चीज़ें ज़्यादा क्लियर दिखाई देती है। तो इट्स नॉट अबाउट एज, ऐसा नहीं है कि 6 साल के बच्चा भी पिज़्ज़ा से अट्रैक्ट होता है, 70 ईयर ओल्ड आदमी भी अट्रैक्ट होता है। ऐसा नहीं है कि एज आ जाएगी तो अपने आप से छूट जाएगा। 70 ईयर ओल्ड मैन का भी सेम लस्ट डिजाइन हो सकता है, अगर भगवान से अनुसंधान बढ़ता है तो 6 साल का बच्चा भी वो आकर्षण छोड़ सकता है। ये है भगवान के अनुसंधान। तो जो क्वेश्चन पूछा है इसका 1 मिनट में आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि सेंस ग्रेटिफिकेशन बहुत बड़ी चीज़ है। It's not about food, it's about so many things involved. आँख, नाक, कान, हर चीज़। होल यूनिवर्स, सारा संसार जो है इसके ऊपर डिपेंड It's a very interesting question. लेकिन आगे चल बड़ा के subject, लगता बड़ा है कि विषय। इस पे एक पूरा वर्कशॉप होना चाहिए। यही खत्म करेंगे, बस यहाँ पे थैंक यू सो मच।